रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए मित्रों, विभाजकता के नियम, और ध्यान से पढ़िएगा, 1 सेकंड में आपको पता लग जाएगा, मैक्सिमम 5 सेकंड में आप पता कर सकते हो कि किससे डिवाइड होगा। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं, यानी 2 से विभाजकता का नियम। कोई भी नंबर देख के आपको पता लग जाएगी कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, इट मीन्स इवन नंबर। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं 98, 20154, 96, 632540, ये जितने भी नंबर है वो सब 2 से डिवाइड होंगे, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है 8, 4, 0, तो ये सब के सब किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट सेकंड देखिए अपन 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है? अगर इफ द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 देन इट्स डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब हुआ? अगर किसी भी नंबर की सभी अंकों का योग करो आप, सभी अंकों का, और वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। जैसे 1, 2, 3, 6 कितना हुआ? ध्यान दीजिएगा, इनका सम करो, 1 + 2 + 3 + 6, यानी 3, 6, 6, 6, 12। अब 12 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 3 से, कितने टाइम? 4 टाइम। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो नंबर होगा ना आपका किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। ऐसे ही थर्ड अपन जो पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना, डिविजिबल बाय 4। क्या होगा? अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर वो दोनों डिविजिबल बाय 4 हो। क्या मतलब हुआ? जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं 986500, तो इट मीन्स ये 101% श्योरली किससे डिविजिबल है? 4 से। या फिर 93524, लास्ट का 2 डिजिट की बात कर रहे हैं अपन, 2 डिजिट, ये 2 डिजिट कितना है? 24। क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है सर। कितने टाइम? 6 टाइम। इट मीन्स ये नंबर भी डेफिनेटली किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। यहाँ तक का क्लियर है? आगे चलते हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं चीज़ों को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे देखिएगा। अब देखो 5 का क्या होगा? डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, इफ द लास्ट डिजिट of a number is 0 and 5, then it is divisible by, completely divisible by 5। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको 930, ये कंप्लीटली 100% 5 से डिवाइड है। 21356897529605, ये भी किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, 6 में थोड़ा ध्यान दीजिए। 6 का है अगर किसी नंबर को देखा जाए और वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 से भी हो 3 से भी हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 100% 6 से डिवाइड होगा। जैसे 293 और 11 3 14 4। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी आ रही है सर?
4 आ रही है, इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाई 2। ये तो 100% पता चल गया। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 2 + 9 + 3 + 4 कितना हुआ? 11, 11 3 14, 14 और 4 18। 18 क्या डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल। कितने टाइम? 6 टाइम। इट मीन्स 3 से भी डिविजिबल है ये। कितना? ये नंबर 3 से भी है, 2 से भी। इसका मतलब अल्टीमेटली डेफिनेटली ये किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही देखिए डिविजिबल बाई 7, 7 से क्या है डिविजिबिलिटी रूल? अगर कोई भी नंबर हो जैसे 343, इस नंबर में 7 का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है आपको? लास्ट का जो डिजिट है आपका, लास्ट का अंक है, अंतिम अंक, इसका 2 गुना करो। ठीक है सर, लास्ट का अंक है 3, इसका डबल यानी डबल करना है, 2 गुना करना है, ये डबल कितना आया सर? 6 आया। लास्ट की डिजिट का डबल करना है और जो रिमेनिंग डिजिट है, रिमेनिंग मतलब ये 2 डिजिट बची हुई, रिमेनिंग डिजिट में से इसको माइनस कर देना है। फिर क्या करना है आगे बताएंगे। 34 - 6 कितना आया सर? 28। अगर जो नंबर मिल रहा है वो 7 से डिविजिबल है, क्या 28 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल 4 टाइम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नंबर है ये भी किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। 100% 7 से डिविजिबल है। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 7 वाले में अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें? जैसे 7 4 7 4 2 7 लिया, ठीक है सर। तो मैंने क्या कहा? लास्ट डिजिट का डबल, सर इसका डबल हो गया 14, ये 14। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? रिमेनिंग में से। रिमेनिंग का मतलब हुआ सर ये 3, 7 4 2, ये 7 4 2, इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करना है, 8 2 7, कितना बचा? 728। अगर आपको यहां भी दिक्कत आ रहा है कि 7 का डिवाइड हम नहीं दे सकते तो फिर से क्या करो? इस नंबर का डबल करो। इस नंबर का डबल कितना हुआ सर? सर ये हुआ 8 2 जा 16। और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? फिर बचे हुए में से। बचा हुआ मतलब ये दोनों 72 में से। ये 72, इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करो 6, इधर कितना बचा? 5। कितना आया सर? 56। और ये 7 से डिविजिबल है कितने टाइम? 8 टाइम। इसका मतलब अल्टीमेटली ये नंबर भी किससे डिविजिबल है? 7 से। ये हो गया 7 का। अब पढ़ेंगे अपन 8 से डिविजिबिलिटी का रूल अपना क्या है, ध्यान दीजिए। अगर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल अपन पढ़ते हैं क्या है? अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, जैसे 4 में अपन ने देखा था ना डिविजिबिलिटी बाय 4, वैसे ही 8 का है डिविजिबिलिटी बाय 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट 000 आ जाए या फिर सर 8 से डिविजिबल आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। जैसे 94260000, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में कितना जीरो आ रहा है सर? 30 आ रहा है। इसका मतलब जो ये नंबर होगा ये 100% किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्टली एग्जाम में हमें डिविजिबिलिटी का पता लगाना होता है, बहुत सी चीज़ें होती है वहाँ डिविजिबिलिटी रूल चाहिए ही चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। ये तो समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 254864। मैंने क्या कहा? लास्ट की 3 डिजिट, ये रही सर 3 डिजिट। क्या है 3 डिजिट? 864। क्या 8 से डिविजिबल है? देखो 1 टाइम 6 0 8 टाइम कितना आ गया? 108। इट मीन्स कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो नंबर होगा वो डिविजिबल है किससे? 8 से। अल्टीमेटली 864। आगे आप कुछ भी लिख लो, 1 2 3 5 6 9 8 7, कुछ भी, एनीथिंग जो आपकी मर्जी वो सब लिखो। लास्ट की डिजिट पे ध्यान देना है आपको। लास्ट की डिजिट जो है सर वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए या फिर
3 0 लास्ट में होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9 का क्या रूल है? अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या हुआ इसका मतलब, अगर लास्ट की क्या सॉरी, अगर जितने भी नंबर हैं, जैसे 9 8 एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, 9 8 1 6 3, अगर इन सबका सम करने पर 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल है? 9 से, अल्टीमेटली वो डिविजिबल है। चलो कोशिश करते हैं। 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 कितना हुआ? 17 18 18 और 6 24 और ये 27 डिवाइडेड बाई 9, अल्टीमेटली कितने टाइम हो रहा है सर? 3 टाइम। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 100% किससे डिविजिबल है सर? 9 से डिविजिबल है। ऐसे ही डिविजिबिलिटी बाई 10 होगा। डिविजिबिलिटी बाई 10 का तो सिंपल सा सिस्टम है, अगर लास्ट डिजिट, if the last digit of a number is 0 आ जाए तो वो किससे डिविजिबल है? 10 से 100% डिविजिबल है। एग्जाम्पल 902850 68970 एक्सेट्रा। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, जिसके लास्ट में 0 आता है ना वो 100% 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। बाकी भी सम करने पर पता चलेगा, बाकी इनसे तो होगा ही होगा। इतना सा वीडियो था, बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।